वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उल हक। आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है हमारे देश में हो रहे अभी के पार्लियामेंट सेशन, जो कि है मॉनसून सेशन पर। हमारे देश के संविधान के हिसाब से कम 2 पार्लियामेंट के सेशन होने चाहिए और मॉनसून सेशन जो अभी हो रहा है वो एक तौर पर बोनस के रूप में होता है। इस बार का मॉनसून सेशन 18 जुलाई 2022 से शुरू होकर 12 अगस्त 2022 तक चलेगा। अपोजिशन इस बार के मॉनसून सेशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। उन्होंने बोला है कि वो हमारे देश में हो रहे हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और मुद्रास्फीति जैसे बहुत सारे चीज़ों को, साथ ही साथ अभी जो अग्निपथ और जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर बात करना चाहती है। और इस मॉनसून सेशन में 2 और चीज़ है जो कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव का है। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन भी गई हैं और अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। केंद्र ने कहा है विपक्ष के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इस पर अपोजिशन का कहना है कि वो ये जो सेशन है मॉनसून सेशन वो बहुत ही छोटा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी 32 बिल्स को पास करने के लिए लाइंड अप करके रखा है वो इसमें नहीं हो सकता है, उन पे डिबेट और बात नहीं की जा सकती है। अपोजिशन ने जो कहा है कि वो 32 बिल्स पर डिबेट और डिस्कशंस नहीं कर सकती हैं, उसका ये वजह बताया उन्होंने कि ये सेशन बहुत छोटा होने वाला है। साथ ही साथ 4 जुमे हैं जिसमें इंडिविजुअल मेंबर्स अपने बिल लेके आएंगे और टोटल 18 सीटिंग्स होंगी जिसमें 32 बिल्स पर बात करना आसान नहीं है। सीनियर कांग्रेस लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है सरकार 18 में से 14 दिन ही कामकाज कर सकती है क्योंकि बाकी 4 जुमे जो हैं उसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने हैं। इन 14 दिनों में सरकार चाहती है कि वो 32 बिल लेके आए, उस पर वो प्रेजेंट करे, उस पर वो डिस्कशन करे और उसके साथ उसको पास करें, जो कि मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इन सब चीज़ के लिए भी तैयार हैं, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि सरकार की हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अग्निपथ स्कीम और जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल, साथ ही वो जीएसटी में जो बढ़ोतरी अभी हुई है उसको लेके भी चर्चा करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो और उनकी सरकार जो 32 बिल लाना चाहती है पार्लियामेंट के सेशन में, उनमें वो सब पे डिस्कशन करेंगे और बिना डिस्कशन को किसी को भी पास नहीं करेंगे। जिन 32 बिल पर सरकार बात करना चाहती है और उसको पास करना चाहती है उसमें है दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन, प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण संशोधन विधेयक, कला क्षेत्र फाउंडेशन विधेयक, साथ ही साथ इसमें फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल है और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल है, साथ ही ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स प्रोटेक्शन, केयर एंड रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल भी है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने बोला है कि 18 जुलाई से स्टार्ट हुए इस मानसून सेशन में कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में। विपक्षी दलों ने कहा कि वो सरकार से खाद्य पदार्थों और जीएसटी में इंक्रीज़, इन सब चीज़ों पे, साथ ही साथ हाई इन्फ्लेशन पे बात करना चाहती है, जिस पे सरकार बोली कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि ये जो हम बिल्स लेके आए हैं उसको हम पास करें। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कोविड से ठीक होकर वापस आ गई हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने इस बात का इल्ज़ाम भी लगाया है कि उनके पार्टी लीडर श्रीमती सोनिया गांधी पर लगातार हो रहे ईडी के हमले और पूछताछ और जांच को लेकर उन्होंने एतराज़ जताया और उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल रिवेंज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राज्यसभा चेयरपर्सन ने अभी तक कुल 20 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। उनके ऊपर ये बोला गया कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्लगरिंग की और राज्यसभा के कामकाज में बाधा डाला। साथ ही साथ 4 सांसद अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं। राज्यसभा चेयरपर्सन ने जिन 19 लोगों को सस्पेंड किया उनमें से तृणमूल कांग्रेस के 7, द्रमुक के 6, टीआरएस के 3, 2 माकपा और 1 भाकपा के सांसदों को सस्पेंड किया है। इनको पूरे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा ने फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2022 वॉइस वोटिंग से पास कर दिया। महंगाई और जीएसटी को लेकर बहस को लेकर विपक्ष ने मांग की और ज़ोरदार नारेबाजी की, जिसके चलते दोनों हाउस अगले दिन तक के लिए एडजर्न कर दिए गए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि कोविड-19 की वजह से 2021 में जो जनगणना होने वाली थी वो स्थगित करनी पड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने एक रिटर्न आंसर में ये भी बताया डिजिटल जनगणना होगी। श्री नित्यानंद राय ने बताया
कि ये जो पहला हमारे देश में डिजिटल सेंसस होगा, इसमें डाटा कलेक्ट करने के लिए मोबाइल ऐप्स का यूज़ होगा और साथ ही साथ विभिन्न जनगणना संबंधी गतिविधियों के मैनेजमेंट और उसके निगरानी के लिए एक नया पोर्टल विकसित किया गया है। हम आपको इसमें एक बात बता दें कि हमारे देश में वैसे ही पहले से कोई डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है और साथ ही साथ ये एक तौर पे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और हमारे इंफॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस पर एक डायरेक्ट अटैक है। वक्फ अधिनियम संशोधन बच्चों की मुफ्त शिक्षा राज्यसभा में पेश किए जा रहे निजी सदस्यों के विधेयक में डॉक्टर फौजिया खान ने वक्फ अधिनियम 1995 के संशोधन के लिए मांग करी और उन्होंने इसके लिए एक विधेयक पेश किया। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2022 डॉक्टर वी शिवदासन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए पेश किया गया। सांसद ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2022 जिसमें उन्होंने आर्टिकल 4, 55 और 81 में अमेंडमेंट के लिए भी पेश किया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए और रोक डालने के लिए जिन 20 सांसदों का सस्पेंशन हुआ, उन्होंने अब 50 घंटे के लिए रिले प्रोटेस्ट की बात बोली है। उन्होंने बोला है कि गांधी के स्टैच्यू के नीचे वो लोग 50 घंटे तक लगातार रिले प्रोटेस्ट करेंगे। राज्यसभा में एक सवाल जो कि अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट में जो रेलवे को नुकसान हुआ, उसके जवाब में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश भर में 13 जून से लेकर 25 जून तक के बीच में जो ट्रेन कैंसिल हुई उसमें 2132 ट्रेनें कैंसिल हुई। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी इंफॉर्मेशन और लिखित जवाब दिया, रिटर्न आंसर दिया कि रेलवे को, इंडियन रेलवे को इसके हिसाब से लगभग 260 करोड़ का नुकसान हुआ। एक और सवाल जो राज्यसभा में पूछा गया कि पूरे देश में कस्टोडियल और एनकाउंटर कितनी डेथ्स हुई, उसके जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ने बताया 2021 से 2022 के बीच में पूरे देश में एनकाउंटर और कस्टोडियल डेथ्स की नंबर 2544 है, जो कि हर साल के बेसिस पे अगर हम देखें तो इस साल 2021 से 2022 के बीच में 31% की बढ़ोतरी हुई है। सेशन की शुरुआत होने से पहले ही सरकार कुछ ऐसे वर्ड्स को लेके आई जो बताया गया कि अगर इन वर्ड्स को सेशन के दौरान यूज़ किया गया तो ये वर्ड्स अनपार्लियामेंट्री होगी। ये आम बात नहीं है कि ऐसे वर्ड्स पहले भी इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे वर्ड्स हमेशा से हमारे देश में सरकारें जब भी सेशन में बैठती हैं तो ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने साफ बोला कि अगर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया तो जिन सांसद ने भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया उनके अगेंस्ट एक्शंस लिया जाएगा। उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम आपको बता देते हैं। काला दिन, बहरी सरकार, कालाबाजारी, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष, दोहरा चरित्र, कोविड स्पीकर, बाल बुद्धि, शकुनी, जयचंद, जुमलाजीवी, ऐसे कई सारे और भी वर्ड्स हैं जो सरकार ने बोला कि अगर संसद इनका इस्तेमाल करते हैं तो वो अनपार्लियामेंट्री होगा और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। आज 27 जुलाई 2022 बुध के दिन राज्यसभा और लोकसभा के दोनों ही हाउसेज में कोई भी सेशन नहीं हो पाया है और दोनों हाउस अगले दिन तक के लिए एडजर्न कर दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ इसको और भी लोगों के बीच में फैलाएं। थैंक यू टीम NIH।